अस्सलाम वालेकुम। आज की वीलॉग में इंतहाई अहम, सनसनीखेज और तहलका खेज इंकशाफात और ख़बरें आप तक पहुँचाने वाला हूँ। मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी जासूसा जिसने एक इंडियन इंजीनियर को अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाया और उससे सारे राज उगलवा लिया। और ये राज क्या क्या राज हैं, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इंडिया के टॉप के जो न्यूज़पेपर हैं वो सारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और BBC तक में इसकी रिपोर्ट शाया हो चुकी है। और उसके बाद हमारी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने हासिल की है, वो सारी की सारी आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि इस मुबैना जो जासूसा है उसके बीच में और इस इंडियन इंजीनियर के बीच में व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर क्या क्या बातें होती थी, किस किस तरह के वादे आपस में किए जाते थे और किस किस तरीके से इनके आगे प्लान्स क्या थे। शादी तक के प्लान्स कर लिए थे, मिलने मिलाने के वादे कर लिए थे, किस होटल में मिलना है, कैसे मिलना है, ये सारा कुछ तय कर लिया गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुबैना तौर पर यह मामला शुरू कहाँ से हुआ? एक इंजीनियर है जिनका नाम है मल्लिकार्जुन रेड्डी। इंडिया का एक इदारा है जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। ये तेलंगाना में वाक़या है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। वहाँ पे जो ये इंजीनियर है जिनका मैंने नाम बताया आपको, मल्लिकार्जुन रेड्डी, ये 2020 से वहाँ पर काम कर रहे हैं। गलती इनसे क्या हुई? इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने अपना एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया और ओरिजिनल बना लिया। वहाँ पे इन्होंने बता दिया कि मैं DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। इनको एक रिक्वेस्ट आती है एक ख़ातून की जिसने अपनी बड़े खूबसूरत तस्वीर लगाई होती है और अपनी एज तकरीबन कोई 23-24 साल बताती हैं। उनका नाम है नताशा राव। नताशा राव के नाम से उनकी आईडी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी एक और आईडी भी थी और दोनों आईडी से बार बार उनसे बात होती थी। ये जो नताशा राव हैं, इन्होंने अपने आप को एक अखबार की नुमाइंदा जाहिर किया और बताया कि मैं बरतानवी अखबार में काम करती हूँ और मैं बरतानिया में मुकीम हूँ। साथ ही उन्होंने ये बताया कि मेरे वालिद इंडियन फ़िज़ाइया में काम करते थे और अब वो बरतानिया में मुकीम है। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई कि एक डिफेंस का बंदा है, एक आर्मी से रिलेटेड बंदा है, तो उसको आर्मी से रिलेटेड बंदा या बंदी बनकर जाहिर करके ही उसका जो एतमाद है वो जीता जा सकता है और बताया जा सकता है। ये बड़ी खूबसूरत हिंदी भी बोलती थी और जो बातें हैं, जो इंडियन कल्चर है, जो हिंदू कल्चर है पर्टिकुलरली, वो सारे का सारा इनको असबर था। तो लिहाजा उनका दिल जीतने में, उनके आगे जो है वो चीज़ें करने में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो ये सारी चीज़ें जानती थी। उसके बाद इनके दरमियान आपस में गुफ्तगू शनीद शुरू हो गई। इनमें आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने जरीदे के लिए स्टोरी लिख रही हूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और स्टार्ट में उन्होंने थोड़ी हेजिटेशन से काम लिया कि बड़ी हसास मालूमात है। मैं आगे चलकर उन हथियारों तक का जिक्र करूंगा, आपको एक एक हथियार का बताऊंगा और उन तमाम मिसाइलों का बताऊंगा जिनका उस ऑफिसर ने सारे के सारे राज अफशा कर दिए। तो ये स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ कि बात इनकी शुरू कैसे हुई। तो उन्होंने मैसेंजर पे बात स्टार्ट की। मैसेंजर पे बात होते होते वॉइस मैसेज तक आई। वॉइस मैसेज जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत वाले वॉइस मैसेज एक दूसरे को किए गए और उसमें ज़ाहिर है बड़े रोमांटिक किस्म के जो वॉइस मैसेज है वो भी किए गए। साथ ही साथ ये बताया गया कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ और मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ और लेकिन मैं अपने एक आर्टिकल जो ये कंप्लीट होगा तो मैं उसके बारे में उसके बाद मैं इंडिया आऊँगी। तो इस आर्टिकल को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने सारे का सारा बता दिया कि मुझे इस मिसाइल का, इस सीरीज़ का, इस चीज़ का ये सारा मुझे चाहिए और ये जब तक मुझे नहीं मिलता, मैं जब तक इस पे काम मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक मैं इंडिया नहीं आ सकती और आपसे नहीं मिल सकती। अब ये जो मल्लिकार्जुन रेड्डी हैं, ये इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये तनहा अकेले रहते हैं और जज्बाती तौर पर थोड़े से मजबूर हैं। तो ये जज्बाती तौर पर मजबूर हो बंदा और उसको एक हसीना जो है अपनी ऑफ़र कर दे कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो उसके पास इससे बढ़कर क्या हो सकता है? माजी में भी अगर आप दुनिया की तारीख़ों पर नज़र करें तो माजी में भी बेशुमार हसीनाओं ने बादशाहों तक को गिरफ़्तार करवा दिया। फिर ये तो एक हसीना जिसके एक इंजीनियर है जिसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो एक इंजीनियर जो है बेचारा, ये कब तक अपने आप को संभाल कर रखता, कब तक जज्बात की रोह में ना बहता। ये जज्बात की रोह में बह गया और इसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पास ऑन कर दी। सबसे पहले इसने बताया, फिर इनके बीच में जो मैसेंजर से ये कन्वर्ट हो के व्हाट्सएप चैट पर
और व्हाट्सएप पर आकर इन्होंने एक दूसरे को अपनी तस्वीरें भेजी और एक दूसरे को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोमांटिक तस्वीरें इन्होंने भेजी और शादी के वादे किए। ये सारे का सारा उनके जो व्हाट्सएप चैट है वहाँ से पता चला है कि उन्होंने शादी का वादा तक कर लिया था। शादी के वादे पर उसने हसीना ने क्या हासिल किया, उस शादी के वादे पर उस जासूसा ने अग्नि मिसाइल और के सीरीज़ के मिसाइल की सारी मालूमात ले ली। इसके अलावा क्या क्या तफसीलात ली वो आपको अभी मैं आइंदा आने वाले 2-4 मिनटों में आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ये जो नताशा राव है, इसने सबसे पहले जो डिमांड की, ये सारा आर्टिकल लिखने के बहाने इसने कहा कि मुझे ये जो आप बना रहे हैं जौहरी सलाहियत वाले बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल और आबदोज़ से फायर करने वाले मिसाइल, आबदोज़ से जौहरी जो हथियार हैं वो लेकर जाने वाले मिसाइल, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया, अच्छा ये जो के सीरीज़ का मैंने जिक्र किया, के सीरीज़ के तहत इनके 4-5 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो सारे आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ कि क्या कौन कौन से मिसाइल जो हैं, इन्होंने सारी तफसील उन्होंने बताई। तो के सीरीज़ के जो के सीरीज़ है बेसिकली इंडियन नेवी की जौहरी सलाहियत से भरपूर बैलिस्टिक मिसाइल जो आबदोज़ में ये इनको लॉन्च किया जाता है, आबदोज़ से लॉन्च किया जाता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ मैं। अच्छा, ये जो इंजीनियर थे मल्लिकार्जुन रेड्डी, इनके पास ये सिर्फ आम इंजीनियर नहीं थे, ये इनके पास बड़े काम की बातें, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती थी। इन्होंने कहा इनके पास जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये काम करते थे और वहाँ पर काम की पेशरफ्त का जायज़ा लेते थे और ये तक तय करते थे कि कौन सा मिसाइल किस दिन बनना है और उसकी डिलीवरी की तारीख जो है वो किस दिन है। यानी इंतहाई हसास मालूमात जो है वो इन तक पहुँचती थी और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस हसीना की जुल्फ़ों के जाल में बैठकर, उस हसीना की जुल्फ़ों के जाल में फंसकर उन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी। यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल जो है पैदा होता है, लेकिन वो मैं सवाल आगे चलकर उठाऊंगा। इंडियन जो हकाम है वो दावा कर रहे थे कि इस इंजीनियर के पास ये मालूमात थी कि कौन से मिसाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इन्होंने किस किस मिसाइल की इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो सारी पास ऑन की। मिसाल के तौर पर के सीरीज़ का मैंने आपको बताया, उससे पहले मैंने बैलिस्टिक मिसाइल बताया। के सीरीज़ में एक मिसाइल है K4, उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन पास की। फिर इन्होंने एक और मिसाइल है K5, यानी के सीरीज़ का एक और मिसाइल है, इसका नाम है K5, इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर, इसकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की। फिर यहाँ पर बस नहीं की, फिर K6 के बारे में, K6 की रेंज छोटी रेंज है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मिसाइल है और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने शेयर कर दी उस हसीना के साथ। फिर इनकी एक सीरीज़ है मिसाइल्स की, एक और सीरीज़ है जिसका नाम है सागा रीका सीरीज़, उसका कोड नंबर B05 तक इन्होंने शेयर कर दिया कि ये उसका कोड नंबर ये है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस हसीना की जुल्फ़ों के जाल में फंसकर इन्होंने पास ऑन कर दी। अब ये पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया हुआ है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने इसका मजीद रिमांड ले लिया है, इस पर मजीद काम जारी है कि इसने और क्या क्या काम जो है वो शुरू किया है और क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है इसने शेयर की है। रिचाकोंडा पुलिस के एक अहलकार के मुताबिक ये 2 साल से उस हसीना में राब्ते थे, यानी जो ही इन्होंने वहां पर ज्वाइनिंग दी तब से ये हसीना जो है इसके पीछे लगी हुई थी। और मज़े की बात यह है कि ये जो हसीना है, ये जो जिसके जुल्फ़ों के जाल में ये साहब फंस कर सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर चुके हैं, ये हसीना, इसके 2 फेसबुक अकाउंट थे और दोनों से इसके साथ राब्ते में रहती थी। इसने जितनी भी कॉलें की या वॉइस मैसेज किए वो सारा कुछ किया, लेकिन इसने आज तक एक भी वीडियो कॉल नहीं की। यहाँ से मामला जो है वो थोड़ा शकूक व शुबहात की तरफ जाता है कि आखिर वीडियो कॉल क्यों नहीं की गई। आपको पता है, आप जानते ही हैं, जब भी ये सारा कुछ इस तरह का कोई भी चक्कर चलता है तो छोटे से छोटा मतलब जो भी बंदा है वो सारा पहली ट्राई उसकी ये होती है कि एक वीडियो कॉल करके ये तसल्ली कर ली जाए कि भाई ये जिस परी के चक्कर में है वो परी है ना, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है, कहीं परी का अब्बा तो नहीं बात कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब उसने, लेकिन वो चूँकि उस वक्त जज्बात की रोह में बहका हुआ था तो उसने किसी भी चीज़ के ऊपर उसने ये तक कन्फर्म नहीं किया कि वीडियो कॉल करके देख ले जाए कि भाई वो वाकई हसीना ही है ना, कोई और चक्कर तो नहीं है, कोई और तो नहीं है बंदा को इसके पीछे जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहा है। तो ये नताशा राव के बारे में अब जो है वो चीज़ें सारी की सारी ख़त्म है, यानी उसका पता ही कुछ नहीं है कि वो कहाँ गई, उसको ज़मीन खा गई, उसको आसमान निकल गया और वो कहाँ पर है, यानी एक भी वीडियो कॉल वहाँ पर नहीं की गई। और इसमें उसके वॉइस क्लिप्स भी मिले हैं और वॉइस क्लिप्स जो है उसमें ये मतलब वॉइस चेंजर से और इस तरह की चीज़ें जो है वो सारा कुछ किया जा सकता है, इंजीनियरिंग की जा सकती है, उसमें जो कंप्यूटराइज्ड वॉइस है वो की जा सकती है, वो सारा कुछ किया जा सकता है। तो इस
इंजीनियर से बैंक अकाउंट तक मांगेंगे कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट दें, लेकिन जो बैंक अकाउंट मांगेंगे वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। लिहाजा ये अब ये डाउट किया जाता है कि कोई और खुफिया अकाउंट इसका होगा, इस इंजीनियर का, और इसने वहाँ पर पैसे मंगवाए होंगे और सारा कुछ जो है वो अभी तक जो है वो ज़ेर तफ्तीश है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है सर कि इंडिया के जो मिज़ाइल्स हैं ये कोई आम मिज़ाइल्स नहीं थे, ये जौहरी हथियार लेकर जाने वाले मिज़ाइल्स थे। इनके ऊपर जौहरी हथियार जो है वो इसके ज़रिए से लॉन्च किए जा सकते थे। ये इतनी अहम इंफॉर्मेशन जो इंडिया जैसा एक बड़ा मुल्क जो है उसकी इंफॉर्मेशन है, तो ये इतनी आसानी से निकलवाई जा सकती है। इसका मतलब है कि इंडियन हथियार जो है, इंडियन टेक्नोलॉजी जो है, इंडियन मिसाइल्स जो है, इंडियन जो एटॉमिक हथियार हैं, वो कुछ भी वहाँ पर सेव नहीं है। तो दुनिया जो है यहाँ पर इस तरफ क्यों नहीं आ रही कि इंडियन जो इतने ख़तरनाक तरीन हथियार हैं, अगर ये किसी और के हत्थे चढ़ गए, अगर ये किसी और मुल्क के किसी दहशतगर्द जो तंजीम है उसके हत्थे चढ़ गए, तो उनका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन मसला ये है कि इंडिया की तरफ से जो दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट है, जो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी की सारी आंखें बंद करके बैठी हुई है और उसको बिल्कुल क्लीन चिट दी हुई है, खुली छुट्टी दी हुई है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अगर लीक होती है तो कोई बात नहीं, ये ओके। लेकिन ये मसला ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। इससे दुनिया के अमन को ख़तरा हो सकता है, इससे दूसरे जो ममालिक हैं वो इसमें ख़तरे में आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी अब ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि वो जो जासूसा थी उसके भेस में ये पाकिस्तानी जासूस थे जिन्होंने ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ली, और उसके बाद उस जासूसा का, उस हसीना का कोई अता पता नहीं है। ये जाहिर किया जा रहा है कि उसको एक फ़ेक आईडी बनाकर, ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसकी एक फ़ेक आईडी बनाकर किसी ने इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब वो अकाउंट जो हैं वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या है। आपके एतमाद के लिए ये बताता चलूँ कि ये ख़बर जो है ये बड़े अथेंटिक सोर्स से आई है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी है, जैसा कि मैसेंजर में क्या बात हुई वो सारा मैंने बताया आपको, लेकिन ये अथेंटिक सोर्स से खबर आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कोट किया है, BBC ने इसको कोट किया है, BBC ने इसकी पूरी मुकम्मल स्टोरी छापी है। तो ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है, इंतहाई अथेंटिक इंफॉर्मेशन है। ये आज की अहम तहलका खेज़ इंकशाफात से भरपूर स्टोरी थी। उम्मीद है आपको पसंद होगी। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।